नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डीएनपी स्पोर्ट्स पर। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही है, जिसके 2 मैच ऑलरेडी खेले जा चुके हैं और दोनों ही मैच भारत ने अपने नाम कर लिए हैं। इसका मतलब ये है कि भारत 2-0 से सीरीज में बढ़त बनाते हुए दिख रहा है। अब वहीं तीसरा मैच शुरू होने वाला है और तीसरे मैच को लेकर मैं पहले बता देती हूँ आपको, तीसरा मैच गुजरात के राजकोट स्टेडियम में खेला जाएगा, जो भारतीय समय अनुसार 7 बजे से शुरू होगा। ऐसे में सवाल अजय ये है कि तीसरे मैच के लिए प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और जो प्लेइंग 11 है ये थोड़े मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो जिस पल का इंतजार हर किसी को था, रीजू की मोहम्मद शमी का क्या हो रहा है, मोहम्मद शमी खेल क्यों नहीं रहे, प्लेइंग 11 में उन्हें मौका क्यों नहीं मिल रहा है, तो सबसे पहले तो मुझे ये लग रहा है कि प्लेइंग 11 में सबसे बड़ा बदलाव यही देखने को मिलेगा। मोहम्मद शमी जो है वो हमें दिख सकते हैं प्लेइंग 11 में। प्लेइंग 11 के बारे में तो खैर चलो हम बाद में बताएंगे, थोड़ा आगे बताते हैं आपको प्लेइंग 11 के बारे में। पहले डिस्कस भी कर लेते हैं कि भाई राजकोट की पिच कैसी है, अब तक कैसा प्रदर्शन है टीम इंडिया का, और फिर धीरे धीरे जो है एक एक पत्ते खुलते जाएंगे। तो मोहम्मद शमी प्लेइंग 11 में वापस आ सकते हैं, और मोहम्मद शमी जिनको रिप्लेस कर रहे हैं वो बहुत बड़ा चौंकाने वाला नाम नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक नाम जो चौंकाने वाला प्लेइंग 11 में दिख रहा है वो है नीतीश कुमार रेड्डी का रिप्लेसमेंट जिसको बुलाया है। वो आप समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ा एक खेल जो है वो हो सकता है राजकोट के मौका मैदान होगा पर। इसका। हाँ, वो और शिवम दुबे आए हैं नीतीश कुमार रेड्डी की जगह पर प्ले स्क्वाड में, और मुझे लगता है कि वो भी प्लेइंग 11 में आएंगे, और प्लेइंग 11 में वो जिन्हें रिप्लेस कर रहे हैं ये कुछ चौंकाने वाला नाम हो सकता है रिजू। तो अजय, जैसे अभी आपने बोला पिच के बारे में, तो जरा हमारे ऑडियंस को पिच के बारे में बता दीजिए, क्या हाल है राजकोट का। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि भाई ये तीसरा टी20 मुकाबला है। पहला मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला हमने। हम्म। वो मुकाबला जिस पिच पर खेला गया वहां पर बैटिंग कंडीशंस थे और तेज गेंदबाजों को थोड़ी मदद मिल रही थी। वहीं दूसरी तरफ अगर जो दूसरा टी20 मुकाबला है वो चेन्नई के चेपॉक में खेला गया। हम्म। एम ए चिदम्बरम की जो पिच है ये स्पिन फ्रेंडली पिच होती है। अब जो तीसरा मुकाबला खेला जाएगा वो मुकाबला खेला जाना राजकोट के मैदान पर, और मंगलवार को शाम 7 बजे से ये मैच खेला जाएगा। और राजकोट की जो पिच है वो तेज गेंदबाजों को थोड़ी बहुत मदद देगी, लेकिन यहाँ पर बाउंस और पेस जो है वो अच्छी कैरी होती है, बल्ले पर अच्छी आती है, और जिससे बल्लेबाजों को बहुत मदद मिलेगी यहाँ पर। तो यानी गेंदबाजों से ज्यादा अगर आप देखोगे तो बल्लेबाजों को मतलब मदद है। हमें एक भारी स्कोर दिखने को मिलेगा बिल्कुल, टी20 में। अगर आप इस पिच पर देखो अब तक जितने टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं उसके हिसाब से फर्स्ट इनिंग का जो एवरेज टोटल है वो 180 प्लस का है। तो अगर 180 के ऊपर का स्कोर हर मैच में पहली पारी में ऑन एन एवरेज बनते आ रहे हैं, तो फिर आप उस पिच पर एक हाई स्कोरिंग मुकाबला, यानी बारिश नहीं होगी, पानी की बारिश जो बूंद आसमान से होती है वो तो नहीं होगी, लेकिन हाँ मैदान पर बल्ले से रनों की बारिश जरूर निकलेगी, तो मतलब चौके इस छक्कों की सीरीज में बरसात हो सकती है। बहुत ही छोटे छोटे स्कोर अभी हमें दिखे हैं। हाईएस्ट तो 166 का था, तो हमें यहाँ उम्मीद की जा सकती है कि राजकोट में हमें एक बड़ा स्कोर देखने को मिलने वाला है। बिल्कुल, जो ऑन पेपर्स अगर आप देखोगे तो राजकोट की पिच पर मिनिमम आप ये मान के चलिए कि 180 का स्कोर तो बनता हुआ दिख रहा है। कागजों पर तो है, अब वो भी डिपेंड करेगा कि भाई कैसा दिन है। कागजों पर कई बार हमने देखा है कि भाई जो टोटल जो दिखाया जाता है वो थोड़े कम होते हैं, लेकिन कई बार जो है 200 के ऊपर के भी स्कोर खड़े हो जाते हैं। कई बार हमने देखा है कि हाई स्कोरिंग पिच पर भी जो टीम है वो 100 रन या 50 रन या 60 रन 80 रन ऐसे स्ट्रगल भी करते हैं। तो कागजों पर भले चाहे जो भी हो, लेकिन ऑन पेपर्स अगर हम देखें और उसके हिसाब से अगर अनुमान लगाया जाए तो फिर हाई स्कोरिंग टोटल तो है इस बार वैसे। जैसे पहले मैच में अभिषेक शर्मा ने कमाल दिखाया था, सेकंड मैच में तिलक वर्मा ने कमाल दिखाया था, तो हमें तीसरे मैच में काफी मतलब बल्लेबाज, सारे बल्लेबाज कमाल दिखाते हुए दिख सकते हैं। अब ये देखिए, अब ये तो खैर किस्मत वाली बात है कि भाई कौन कैसा प्रदर्शन करता है। पहले मैच में आप अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ने ठीक ठाक ओपनिंग स्टैंड दे दी थी, उसके बाद अभिषेक शर्मा 70 प्लस का स्कोर खड़ा करते हैं, वो मैच बहुत आसानी से हम जीत गए। तो पहले मैच में हम 7 विकेट से वो मुकाबला जीत गए। उसके बाद अगर दूसरा मैच देखें, दूसरे मैच में हम 2 विकेट से मुकाबले को जीतने में कामयाब हुए। दूसरे टी20 में तिलक वर्मा ने शानदार बल्लेबाजी की थी। अब अगर हम दूसरे टी20 की प्लेइंग 11 देखें, उसी के आधार पर प्लेइंग 11 हमेशा उसी बेसिस पर बनता है कि पिछले मुकाबले में किस तरीके का प्रदर्शन था, कौन कौन से वो खिलाड़ी थे, क्या किसने कैसा प्रदर्शन किया था, और अगर सीरीज में हमने अपर हैंड ले लिया है तो फिर हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं। इस सीरीज की अगर हम बात करें तो 2 मुकाबले हम ऑलरेडी जीत चुके हैं और अब 3 मुकाबले बचे हुए।
इंग्लैंड की टीम जो है वो प्रेशर में होगी, इस वजह से भारतीय टीम के पास मौका है कुछ प्लेयर्स को आराम देने का, और उन्हीं कुछ प्लेयर्स में है हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या प्लेइंग 11 से बाहर हो सकते हैं, बहुत सारे लोग ये शॉक हो जाएंगे सुन के, और कि भाई हार्दिक पांड्या को क्यों बाहर कर रही है टीम, बट देन बाहर नहीं करेगी, वो आराम करने के लिहाज से उन्हें टीम से बाहर किया जा सकता है। अगर आप पिछला मुकाबले का यानी सेकंड T20 की अगर प्लेइंग 11 देखेंगे तो संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, ध्रुव जुरेल, हार्दिक पांड्या, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, रवि बिश्नोई और वरुण चक्रवर्ती खेले थे। अब अगर आप इस वाले मैच में प्लेइंग 11 देखेंगे यानी तीसरे T20 राजकोट T20 की बात करें तो ओपनिंग जोड़ी में तो कोई बदलाव होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा। संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की जोड़ी ओपनिंग करते हुए नजर आ रही है, लेकिन फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो भाई सूर्य कुमार यादव आएंगे नंबर 3 पर, तिलक वर्मा आएंगे नंबर 4 पर। अब बात करते हैं हम लोग हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या इस मुकाबले में आराम कर सकते हैं और हार्दिक पांड्या की जगह होंगे शिवम दुबे। तो मतलब मैं पहले बता देती हूँ दर्शकों को कि नीतीश कुमार रेड्डी स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, उन्हें चोट लग गई है जिसके कारण वो स्क्वाड से बाहर हो गए हैं। वहीं रिंकू सिंह इस मैच में नहीं खेलेंगे, मतलब तीसरे मैच में गुजरात के राजकोट में वो नहीं खेलते नजर आएंगे, और ना उन्होंने दूसरा मैच खेला था, कारण वही कि उन्हें भी चोट लग गई थी। तो अब दोबारा प्लेइंग 11 पे आ जाते हैं। तो अभी तक तो देखिए प्लेइंग 11 सॉर्टेड नजर आ रही है। अगर ओपनिंग में कोई बदलाव होता नजर नहीं आ रहा है। अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की जोड़ी ओपन कर रही है, उसके बाद सूर्य कुमार यादव नंबर 3, नंबर 4 पर तिलक वर्मा, उसके बाद सूर्य कुमार यादव आएंगे, सूर्य कुमार यादव हो गए, उसके बाद आएंगे आपके शिवम दुबे जो शिवम कि दुबे हार्दिक पांड्या के रिप्लेसमेंट को है। रिप्लेस करेंगे प्लेइंग 11 में। हार्दिक पांड्या स्क्वाड का हिस्सा होंगे, लेकिन उन्हें आराम दिया जा सकता है। वो उसकी उसकी वजह बहुत साफ है, हाँ। चैंपियंस ट्रॉफी में उन्हें खेलना है और ओडीआई सीरीज भी उन्हें खेल लिए। तो अब जब 2 मैच हम जीत चुके हैं तो ऐसे में टीम मैनेजमेंट उन्हें आराम करने दे सकती तो है। यहाँ बात हो गई प्लेइंग 11 में बल्लेबाजी की। हम्म। गेंदबाजी में हमें कोई बदलाव देखने को मिल रहा है अजय? बिल्कुल बल्लेबाजी उसमें बदलाव होगा, हम्म। लेकिन अभी कुछ नाम बचे हैं बल्लेबाजों में। एक है ध्रुव जुरेल। ध्रुव जुरेल जो है एक बैकअप विकेट कीपर है टीम के ऑब्वियसली, लेकिन संजू सैमसन इन दिनों विकेट कीपिंग कर रहे हैं, हम्म। जो बहुत अच्छी बात है। आगे अगर आप देखो तो वॉशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल जो है दो ऑलराउंडर्स होंगे इस टीम में, दोनों ही स्पिन ऑलराउंडर है। और जो बदलाव की आप बात कर रहे हो गेंदबाजी में, वो बदलाव रवि बिश्नोई के तौर पर होता हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है कि रवि बिश्नोई को आराम दे टीम मैनेजमेंट और उनकी जगह मोहम्मद शमी को मौका मिले, कमबैक उनका हो जाए टीम में। लगभग 1 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, वो टीम से बाहर चल रहे हैं, 1 साल से तो ऊपर का वक्त हो चुका है, और वो टीम से बाहर चल रहे हैं। और इस सीरीज में उनसे उम्मीद थी कि मतलब सबको उम्मीद थी कि वो खेलेंगे, गेंदबाजी उनकी कैसी होगी नहीं होगी वो सब देखना था लोगों को, बट देन उनको मौका मिला नहीं। तो रवि बिश्नोई की जगह और प्लेइंग 11 में मोहम्मद शमी आपको दिख सकते हैं। अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती तो रहेंगे। होंगे ही होंगे। तो जैसा कि आपने बताया कि हमें मोहम्मद शमी खेलते हुए नजर आ सकते हैं, वैसे पिछले 2 बार से भी हमें लग रहा था कि मोहम्मद शमी हमें दिखेंगे, लेकिन जैसा कि सूर्य कुमार यादव कप्तान ने हमें बताया कि वो चाहते हैं कि स्पिनर्स खेलें। लेकिन क्या पता अब मोहम्मद शमी बहुत हो गए, 2 मैच में वो नजर नहीं आए, तो हमें तीसरे मैच में वो दिखाई दे सकते हैं। बिल्कुल। और देखिए अगर इस पिच की अगर आप बात करो राजकोट की, प्लेइंग हम्म। 11 बनता ही दिन के हिसाब से और पिच के हिसाब से। हम्म। आप अगर चाहो, अगर आप मतलब अगर कोई टीम मैनेजमेंट में जैसे अगर आपको भी कोई बिठा दे कि भाई आप बनाओ टीम प्लेइंग 11, और तो आप जो है जिस दिन जिस पिच पर मुकाबला होगा उसके हिसाब से ही प्लेइंग 11 बनाओगे। आप 10 दिन बाद का प्लेइंग पर 11 अजय या ऐसा ऐसा कुछ बना नहीं हमें सकते। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में नहीं दिखा ना, क्योंकि कोलकाता के ईडन हाँ। गार्डन्स में नहीं दिखा। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में तो देखो क्या मंशा रही नहीं रही, वहां पे तो तेज गेंदबाजों को मदद थी भी। हम्म। खैर ठीक है, पहला मुकाबला नहीं मिला, लेकिन हैरान चेन्नई के मैदान पर जो मैच हुआ उसमें मुझे बहुत ज्यादा हैरानी नहीं हुई। अर्शदीप सिंह को अगर आप कंपेयर भी करेंगे मोहम्मद शमी और अर्शदीप सिंह को, तो मुझे लगता है कि अर्शदीप सिंह को अभी और परिपक्व होने की बहुत ज्यादा जरूरत है कंपेयर टू मोहम्मद शमी। तो ऐसे में मुझे बहुत ज्यादा हैरानी हुई नहीं कि दूसरे T20 में मोहम्मद शमी को मौका नहीं मिला। लेकिन अब मुझे ऐसा श्योर लगता है कि टीम मैनेजमेंट हो या सूर्य कुमार यादव हो, गौतम गंभीर हो, ये लोग विचार कर रहे होंगे मोहम्मद शमी को वापस मतलब वापसी कराने के लिए, क्योंकि ये 3 T20 मुकाबले, उसके बाद अगर आप देखोगे तो एक पुणे के मैदान पर है चौथा T20 और
पांचवा मुकाबला इफ आई एम नॉट वानखेड़े में है शायद। तो वानखेड़े में भी तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है, पुणे में भी मदद है ठीक ठाक। मुझे लगता है ये 3 मुकाबलों में से कम 2 मुकाबले मोहम्मद शमी खेलने जा रहे हैं, और फिर उसके बाद मुंबई वाला मैच वो खेल सकते हैं जहां तक मुझे लग रहा है, और राजकोट वाला वो खेल सकते हैं। भले ही पुणे वाले मैच में उनको ड्रॉप कर दिया जाए, मैंने ड्रॉप एज एन आराम करने दे दिया जाए। फिर उसके बाद जो 3 मैचों की ओडीआई सीरीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तीनों ओडीआई मैच वो खेलेंगे, और फिर सीधे चैंपियंस ट्रॉफी। 5 मैच है, 5 मैच जीते और ट्रॉफी जीत लीजिए। तो अजय, एक बार हमारे दर्शकों को एक साथ प्लेइंग 11 का मजा मिलना चाहिए। तो देखिए, जो तीसरा टी20 मुकाबला है रिजू, उसमें प्लेइंग 11 में संजू सैमसन अभिषेक शर्मा की जोड़ी ओपनिंग करते हुए नजर आएगी। संजू सैमसन विकेटों के पीछे होंगे, सूर्य कुमार यादव कप्तानी करते हुए नजर आएंगे, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, ध्रुव जुरैल, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, मोहम्मद शमी, अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती होंगे। तो ये हो गई हमारी प्लेइंग 11 की बात। ऐसे में देखते हैं कि तीसरे मैच में क्या मजा देखने को मिलने वाला है। तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए डीएनपी स्पोर्ट्स के साथ।